औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम हाजिर हैं 87 के साथ, मींस आर्टिकल लेक्चर नंबर 7 प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड है। ठीक है, सेम यूज से डिफरेंट अब है हमारे पास। वही है यूज ऑफ आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ हम सीख रहे थे आर्टिकल्स, उसमें हमने प्रॉपर नाउन के साथ क्वालिटी नाउन भी सीखा। ठीक है, जब कि क्वालिटी एडजेक्टिव की बात की जाएगी तो जब भी प्रॉपर नाउन लगेगा। उससे पहले हमने प्रॉपर नाउन के और भी बहुत से यूज सीखे। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की, कि व्हेन प्रॉपर नाउन, जब प्रॉपर नाउन जो है नेम प्लेस ऑफ नेम ऑफ प्लेस हैज सेम जियोग्राफिकल सम जियोग्राफिकल कंडीशन। जब इसकी कोई जियोग्राफिकल कंडीशन की बात करेंगे हम, तो फिर हम जो है आर्टिकल दा लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां लिखता हूं डैश पंजाब, अब देखिए देश पंजाब। अब ये पंजाब जो मैंने लिखा है, तो इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है? देखिए, इसको यूं लिखा जाता है पंजाब, और पंज के माने पांच के और आब माने पानी, यानी ऐसी सरजमीन जो पांच दरियाओं पर पांच पानी की सरजमीन, उसे पंजाब कहा गया। अब इसकी ये जियोग्राफिकल कंडीशन आ गई। तो इस ऐसी जियोग्राफिकल कंडीशन जिसके साथ आएगी, अगर वो प्रॉपर नाउन है, तो उससे पहले आर्टिकल दा आएगा। ओके, अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। इसी तरह आपने देखा कि इसमें लिटरेचर में हमने पढ़ा है कि डैश LAKE लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट। अब लेक डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं, तो इसमें जियोग्राफिकल कंडीशन है, जहां विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुआ था, उस लेक की वजह से उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लेक डिस्ट्रिक्ट पड़ गया। तो उस लेक की वजह से वो जियोग्राफिकल कंडीशन आ गई, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? द लेक डिस्ट्रिक्ट। आ रही बात समझ में? देखिए, जियोग्राफिकल कंडीशन ही की तो बात कर रहे हैं ना हम इसमें। जो जियोग्राफिकल कंडीशन आ जाएगी तो हम इसमें ये तमाम चीजें इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कोई भी जियोग्राफिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे सपोज हम कहते हैं DKAGHAN, कागान वैली, VALLEY वैली। अब ये इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन है, तो वैली। तो वैली कहते हैं किसे? देखिएगा, वैली ये जो दो पहाड़ होते हैं ना, दो पहाड़, इन पहाड़ों के दरमियान बहने वाला ये दरिया जो बह रहा होता है, इनके दरमियान जो ये आबादी होती है, यहाँ जो ये आबादी होती है, इस आबादी को वैली कहा जाता है। अभी दो के दरमियान है, तो ये भी प्लूरल सेंस भी आ रही है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन देखिए, दो पहाड़ों के दरमियान, इसलिए द कागान वैली। ओके, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द इस्तेमाल हो रहा है। अभी हमने क्या देखा? व्हेन प्रॉपर नाउन, जब प्रॉपर नाउन जो है ये किसमें? नेम ऑफ प्लेस हैज सम जियोग्राफिकल बैकग्राउंड। इसका जो कोई जियोग्राफिकल बैकग्राउंड होगा तो फिर हम दा लगाएंगे। लेकिन हम सिंध, SINDH, सिंध से पहले दा नहीं लगा सकते, हम इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन नहीं की बात कर रहे, ठीक है। इसी तरह KPK, इससे पहले हम नहीं लगा सकते आर्टिकल द। अंडरस्टूड? यहां तक आपको बात समझ आ रही है? आई थिंक सो यू हैव गॉट माई आइडिया। ओके, तो जियोग्राफिकल कंडीशन का ये यहाँ पर आज हमने कंप्लीट किया है कि सम जियोग्राफिकल कंडीशन में भी हम लगा सकते हैं। सम मोर, एक और है आर्टिकल का यूज, इसमें देखिएगा ये अब हमारे पास होगा मींस मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के साथ हमने प्रॉपर नाउन देखा, कॉमन नाउन की बात की, ठीक है, प्रॉपर नाउन की बात है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो मटेरियल नाउन है। जैसे सपोज इसमें यूं लिखा जा सकता है कि मटेरियल नाउन के साथ इसको लगाते हैं। जैसे सपोज यूज ऑफ, यूं लिख सकते हैं, यूज ऑफ आर्टिकल्स, use of articles with, use of article with material noun, MATERIAL
METERIAL मटेरियल, NOUN नाउन। मटेरियल नाउन के साथ कैसे यूज होता है आर्टिकल का, अब देखिएगा। इसमें मटेरियल नाउन में हम यूं कह सकते हैं कि जनाब इसको अनकाउंट नाउन भी कहते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन को हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, या यूं भी कह सकते हैं UNCOUNT, अनकाउंट, NOUN नाउन, अनकाउंट नाउन भी कराते हैं, ठीक है, मटेरियल नाउन, क्योंकि काउंटेबल नहीं होते, ठीक है। ये मटेरियल नाउन में एक तो है जनरल पोजीशन, यानी GENERAL, जनरल केस। जनरल केसेस में मटेरियल नाउन के साथ नो आर्टिकल, नो ARTICLS, नो आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं होता है जनरल केस में। सपोज जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं डैश, मटेरियल नाउन की बात कर रहा हूँ, डैश, अच्छा ये मटेरियल नाउन क्यों है, ये अनकाउंट क्यों, क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते, इसकी कोई प्लुरल नहीं होती। अगर मैं लिखता हूं डैश वाटर, WATER वाटर, तो अब यहाँ द वाटर नहीं हो सकता, क्यों, कि वाटर की कोई प्लुरल नहीं है, अंडरस्टूड, वाटर की कोई प्लुरल नहीं है। हमने जो आर्टिकल्स लिया था सिंगुलर और प्लुरल के साथ आर्टिकल लगाया जाता है, प्लुरल के साथ दा भी लगता है, अंडरस्टूड, बात समझ आएगी। अब यहाँ पर वाटर्स की तो कोई प्लुरल ही नहीं होती, तो आ वाटर काउंटेबल ही नहीं है, तो इसलिए नहीं लग सकता यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह अगर हम कहते हैं डैश SAND सैंड, तो द सैंड नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि सैंड जो है काउंटेबल नहीं है, इसलिए ये मटेरियल है, मटेरियल नाउन है, तो इससे पहले इसी तरह हम कहते हैं डैश गोल्ड, GOLD गोल्ड, तो अब गोल्ड से पहले भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये जनरल केस की बात कर रहा हूं अभी मैं, अभी इसी का पर्टिकुलर केस बताऊंगा तो फिर लगेगा, ठीक है। अब देखिए डैश गोल्ड नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं किसी भी मटेरियल नाउन की, जैसे सपोज हमारे पास है एयर, AIR एयर, ठीक है। अब ये देखिए इसमें भी नहीं लगेगा, ठीक। अब ऐसे नाउन, ठीक है, जो यानी मटेरियल नाउन हो, उनसे पहले आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं होता जनरल केसेस में, लेकिन एक पर्टिकुलर केस है, और पर्टिकुलर केस क्या है वो देख लीजिए। पर्टिकुलर केस कब लगेगा इसको देख लीजिए, इसमें मैं यहाँ लिख रहा हूं कि कब इस्तेमाल होगा इनके साथ। ये सेंस है व्हेन इन अ ह्यूज कंडीशन, व्हेन WHEN, व्हेन material noun MATERIAL, when material noun 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 is, when material noun is in a huge, HUGE, huge quantity, UUA, huge quantity, ह्यूज क्वांटिटी। जब मटेरियल नाउन किसी ह्यूज क्वांटिटी में आएगा तो मेरे भाई फिर इस्तेमाल होगा मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल दा, फिर इस्तेमाल होगा। इसके लिए मैं पेन चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज अगर मैंने ये कहा ह्यूज नाउन की बात कर रहा हूं, मींस जिसे हम कह सकते हैं इट इज टेकन एज प्लुरल, इसे यूं भी कह सकते हैं इट इज टेकन, TAKEN, taken as plural, PLURAL। जब इसे प्लुरल सेंस में लिया जाएगा, यहां जाकर इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हुई, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इट इज टेकन एज प्लुरल, जब इसे प्लुरल की सेंस में लिया जाएगा। अब देखिए सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है डैश वाटर, WATERS वाटर्स। अब जब हमने कहा वाटर्स, हालांकि वाटर की ह्यूज क्वांटिटी है ना, अब ह्यूज क्वांटिटी में HUGE, ह्यूज क्वांटिटी में जब ये ले जाएगा तो उस वक्त आर्टिकल दा लगेगा। कैसे? बक्कन हेड ड्रिल जो है उसमें बताता हूं, पहले इसमें आर्टिकल दा लगा दूं, यहां लगेगा आर्टिकल दा, द वाटर्स। बक्कन हेड ड्रिल में आपने पढ़ा होगा कि उसमें ये लिखा है कि जब व्हेन द शिप इज स्टक, जब जहाज स्टक विद अगेंस्ट रॉक, जब जहाज चट्टान से टकराता है, ठीक है,
तो द फ्रंट हाफ ऑफ द शिप सैंक इनटू द वाटर्स, द वाटर्स। अब द वाटर्स से मुराद यहाँ पर क्या है? द वाटर्स मीन्स अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर, समंदर का पानी, दरिया का पानी। इसमें क्या, जाहिर सी बात है जहाज है, कोई एक बाल्टी भर पानी में तो नहीं डूबेगा ना। तो द वाटर्स जो हमने लिखा तो इसका मतलब ये है कि SEAC या रिवर, RIVER, रिवर, इसकी बात हो रही है, द वाटर्स। अंडरस्टूड? इसी तरह हम देखते हैं कि जब हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर सेंड्स, SANDS, सेंड्स, तो अब इसमें भी प्लुरल होगा। तो प्लुरल है तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ सेंड से मुराद द सेंड्स, इससे सेंड से मुराद यहाँ डेजर्ट होगा, DESERT, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब यहाँ पर रेगिस्तान, सैंड्स, द अरेबियन सैंड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक पोइम में सॉलिटरी रीपर, उसमें उसने बयान किया है। उसके बाद के दी अरेबियन सैंड्स के नाम से एक लाइन है उसकी, सब मेरे ज़हन में और याद नहीं तो मैं आपको बता, लेकिन उसने कहा दी अरेबियन सैंड्स। तो अरेबियन सैंड्स, सैंड्स यहाँ पे रेगिस्तान, अरब के रेगिस्तान, ये है इसकी मुराद। तो अब यहाँ पर ये है तो मटेरियल नाउन, ठीक है, लेकिन इनके साथ आर्टिकल द इस्तेमाल किया जाएगा। आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट यहाँ तक समझ आएगा। आगे चेंज करते हैं, एक पॉइंट और है अभी, ठीक है, लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसी में चल रहे हैं कि जो हमारा ये जो प्रॉपर नाउन है ये किस तरह इस्तेमाल है। अब मटेरियल नाउन की आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यही मटेरियल नाउन, ठीक है, ये जो मटेरियल नाउन है हमारे, जब ये अटैच कर दिए जाए किसी उससे ब्रांड से, या ये अटैच कर दिए जाए किसी भी यानी प्लेस से, तो फिर उस वक्त जो है ये इसके साथ आर्टिकल द आता है। तो इसमें लिख लीजिए when material noun, MATERIAL, when material noun is attached, ATTACHED, is attached with, किसके साथ अटैच कर दिए जाए भाई, सुन लीजिए, is attached with some place, SOME, या तो some place के साथ PLAC, या तो some place होता है, या फिर और ब्रांड, BRAND, ब्रांड। अब किसी ब्रांड के साथ इसको मटेरियल नाउन को अटैच कर दिया जाए या किसी प्लेस के साथ, तो अब हमारे पास जो आर्टिकल द आएगा। कैसे आएगा अभी देखते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल मेरे पास है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, देखिए। सपोज नंबर 1 है द TEA, the T of CEYLON, सैलून। अब देखिए द टी ऑफ सैलून, सैलून श्रीलंका का पुराना नाम, ठीक है, द टी ऑफ सैलून। अब देखिए इस टी को अटैच कर दिया है किसके साथ, सैलून। किसकी चाय भाई, सैलून की चाय। द टी ऑफ कीनिया, कीनिया की चाय भी बड़ी मशहूर है, द टी ऑफ कीनिया कर दिया जाए तो अब भी दा लगेगा। अब देखिए जो है हमारे पास क्या हो रहा है, मटेरियल नाउन को किससे अटैच किया जा रहा है, किसी न किसी प्लेस से या फिर ब्रांड से। अब एक तो ये हो गया। इसी तरह एक एग्जांपल यहां और देता हूं आपको। देखिए अगर हमने ये कहा द गोल्ड, द GOLD, द गोल्ड ऑफ जैसे सऊदी, सऊदी का गोल्ड भी और मशहूर है, ठीक है, द गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया, द गोल्ड ऑफ अरब, ARAB, अरब, अरब का सोना। अब भी मशहूर है, लेकिन पहले जमाने में MESRR, मैसूर का सोना बड़ा मशहूर था। तो अब द गोल्ड आपने कहा, तो अब इस गोल्ड को किसी प्लेस से अटैच कर दिया ना। तो इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि ब्रांड, तो ब्रांड से भी जैसे द गोल्ड, GOLD, द गोल्ड ऑफ ARY। अब देखिएगा इसे मैंने अटैच कर दिया किससे, एक ब्रांड से अटैच कर दिया ना, ARY। तो अब द गोल्ड ऑफ ARY होगा, अब सिर्फ गोल्ड नहीं आएगा, द आएगा। अब इस तरह देखिए इनसे पहले आर्टिकल द इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह नंबर 4 एग्जाम्पल अगर मैं दूं
तो उसमें मैं यूं कर सकता हूं जैसे द वाटर, द WATER, द वाटर ऑफ नेस्ले, एन द वाटर ऑफ नेस्ले, NESTLE, नेस्ले, द वाटर ऑफ नेस्ले। अब ये जो द वाटर है ना, तो कोई आम पानी नहीं है भाई, ये वाटर जो मटेरियल है ये नेस्ले का है, इसलिए ब्रांड से, इस ब्रांड से, इस नेम से अटैच कर दिया गया है, इसलिए भाई अब आर्टिकल द लगेगा। अंडरस्टूड? ये सारी चीजें इसमें हैं, ये जो हमने अभी सीखा है। when the material noun is attached with some place or brand, तो उस वक्त फिर आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। आज 87 में हमने यहाँ तक सीख लिया है कि मटेरियल नाउन के साथ कब आर्टिकल लगता है और कब नहीं लगता। वो जनरल केस था, ये पर्टिकुलर केस है, इन पर्टिकुलर केस में आर्टिकल द लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसके बाद एक बहुत अच्छा लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, ठीक है। इजाज़त दीजिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।